हाय फ्रेंड, आपका फिर से एक बार एचपीएस क्लासेस स्वागत है। मैं भगन सर। तो हम सब पढ़ रहे थे 2 BHK का एस्टिमेटिंग और कास्टिंग कैसे किया जाए। हमने ये देखा कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। आ तो गया है, टाइम लगेगा। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर सिंगल डायग्राम से हम कंड्यूट और केबल लंबाई निकालेंगे तो हमारा लगभग 3 घंटे टाइम चला जाएगा और 3 घंटे में एक क्वेश्चन करना है। तो अर्थात तब इंटरनल वाइज कैसे सॉल्व करें। तो इंटरनल वाइज सॉल्व करने के टाइम बचत करने के लिए एक अलग मेथड है, वह है कि डायरेक्ट हम कंड्यूट और केबल की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसी न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। अगर जिसको सिंगल लाइन डायग्राम से ज्ञात करना है तो सिंगल लाइन डायग्राम बताया गया है, उससे 2 तार, 3 तार, 4 तार जाएंगे। 16 mm, 19 mm, 25 mm, 31.5 mm, 38 mm तार हो। और आपको ये बताया गया है कि अगर 2 वायर 3 वायर जा रहा है तो 16 mm कंड्यूट रहेगा। यहाँ पे यह है कंड्यूट, ठीक। और यह है तार की संख्या, 2-3 तार के लिए 16 mm, ठीक। फिर 4 तार और 5 तार के लिए 19 mm कंडक्ट पाक में माप होती है। फिर 6, 7, 8 तार के लिए 25 mm कंडक्ट होता है। और 9, 10, 11, 12 के लिए भाई वहाँ 35.5 लिखा, 35.5 नहीं होता है भाई, वहाँ मिस्टेक हुआ है, 31.5 mm होता है। 12 तार के लिए 31.5 mm मोटाई का तार लगेगा, mm मोटाई का। फिर 13, 14, 15 तार है तो 38 mm मोटाई का तार लगेगा। ये कंड्यूट कितनी मोटी रहेगी, 2 और 3 तार के लिए 16 mm, 4-5 तार के लिए 19 mm, 6, 7, 8 तार के लिए 25 mm, 9, 10, 11, 12 के 31.5, 13, 14, 15 के लिए 38 mm। ये जान लीजिए। तो ये आपको सबको पता हो गया क्या होता है। तो अगर जिसको सिंगल लाइन से ज्ञात करना है तो पिछला सिंगल लाइन जो बनाया उसी से 2 तार कहाँ जा रहा है वो देख ले, दूरी लिखा ही है। 3 तार कहाँ जा रहा है, 4 तार कहाँ जा रहा है, सब ज्ञात करके, जैसे पिछला हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। लेकिन अगर यही 4 परिपथ 10 परिपथ आ जाए तो सिंगल लाइन डायग्राम बना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम बहुत जाएगा। तो हम डायरेक्ट बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए कैसे सॉल्व करें कंडक्ट पाइप लंबाई और केबल लंबाई, आइए जानते हैं। टाइम को ना बर्बाद करिए भाई, मिटाने वाला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं भाई अगला स्टेप। पहला स्टेप पूर्वानुमान, दूसरा विद्युत भार की गणना, तीसरा था चित्र में क्या सिंगल डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा। तो आइए हम जानते हैं कि कंड्यूट, अगला स्टेप है हमारा चौथा स्टेप, कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। कंड्यूट यहाँ तक दिख रहा है भाई, थोड़ा कैमरामैन देख लो, और ठीक। कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना, ठीक। तो सबसे पहले हम कंड्यूट की लंबाई ज्ञात करेंगे। पहला लिखेंगे इसमें, पहला। अब देखिए तो यहाँ पे या फिर सीधे लिख दिए कंड्यूट की लंबाई ज्ञात करना, कंड्यूट की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए कंड्यूट 2 प्रकार से गया है, या तो ऊर्ध्वाधर जाएगा या तो क्षैतिज जाएगा। क्षैतिज 2 प्रकार से, एक दीवार में क्षैतिज और एक छत में क्षैतिज। तो यहाँ जितनी दूरी दिख रही है सब एक क्षैतिज दूरी है। दीवार वाला देखो ये है, ये भी दीवार वाला है, और ये सब ये क्या है, छत वाले हैं। जितनी दूरी है सब क्षैतिज दूरी दिख रही है, लेकिन ऊर्ध्व दूरी नहीं दिख रही है। क्या है, वो दूरी नहीं दिख रही। वो दूरी कब दिखेगी तो अभी आपको बताया जाएगा। पहले हम लिखते हैं क्षैतिज दूरी कहाँ है। तो क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई लेंगे। तो क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई भाई आप अलग अलग में लिखिए। बरामदा में कहाँ है, लैट्रिन में क्षैतिज लंबाई, फिर बाथरूम में, फिर किचन में, फिर ड्राइंग रूम में, फिर आप आ जाएंगे डाइनिंग स्पेस में, बेडरूम 1 में, बेडरूम 2 में। सब जो दिख रहा है सब क्षैतिज है। तो सब क्षैतिज को एक साथ जोड़ लें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्षैतिज कंड्यूट बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए कंड्यूट की लंबाई। चलो इसे ए मान लेते हैं। क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई, पहला बरामदा के लिए, बरामदा के लिए, चलिए बरामदा के लिए काउंट करें
तो बरामदा में देखो ये पूरा 4 मीटर गए, 4 मीटर, दीवार पार करने वाला मत लिखना, पूरा 4 मीटर प्लस 4 लिखो। 4 के बाद आपको बताया गया है कि भाई ये पूरा यहाँ 2 मीटर गए हो, ये जितना दिख रहा है पूरा 2 मीटर, 4 + 2 प्लस, फिर उसके बाद ये पूरा 2 गए, फिर उसके बाद आप क्या किए हैं 2 इधर भी गए क्योंकि पूरा 4 है, 2 इधर भी गए तो 2 मीटर ये भी लिख लो प्लस 2, यह हो गया। ये बरामदा में इतना ही गए हो 36, ये देख लो 36 ये बरामदा में, और प्लस छत का भी तो 36 होगा। अगर छत का अलग लिखना चाहते हो तो अलग लिख सकते हो, तो यहाँ आप लिख रहे हैं, चलिए छत का अगर लिखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए बरामदा के लिए दीवार पर 36, दीवार पर 36 कंक्रीट, ये लिख लो। चलो अच्छा, बरामदा के लिए दीवार पर 36 कंड्यूट की लंबाई, केवल क्या है दीवार पर 36 कंड्यूट की लंबाई, ये केवल दीवार पे लेंगे। कहाँ लेंगे? दीवार पे, मतलब ये छत वाला ये है, ये छत है, ये छत है, छत का नहीं लेंगे केवल दीवार का। तो भाई ये 4 मीटर, फिर ये देख रहा है 2 मीटर, फिर इधर भी 2 मीटर गया क्योंकि ये पूरा दीवार 4 मीटर है। तो 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2 मीटर = 8 मीटर। ये आ गया बरामदा के लिए दीवार पर 36 कंक्रीट की लंबाई, ठीक है, ये हो गया ठीक बरामदा के लिए। अब क्या काम करिए, यही छत वाला देख लो, छत के लिए केवल 1 मीटर है, यहाँ पर ऊर्ध्व नहीं है, केवल छत ही लेना है, ऊर्ध्व वाला तो बाद बताएंगे। तब लिखेंगे किसके लिए, भाई ये बरामदा के लिए 36 कंक्रीट की लंबाई, तो यहाँ भी लिखोगे बरामदा के लिए छत पर 36 कंक्रीट की लंबाई, बरामदा के लिए छत पर 36 कंक्रीट। तो बरामदा के लिए छत भी तो 36 ही लंबाई होती है, तो कितना है केवल बरामदा के लिए 1 मीटर है, तो आप लिखोगे 1 मीटर, ठीक हो गया। अब बरामदा के लिए हो गया, तब दूसरा चलते हैं किसके लिए, बरामदा के बाद आ जाओ लैट्रिन के लिए, ठीक है, मतलब शौचालय हेतु दीवार पर 36 मतलब हॉरिजॉन्टल 36 कंड्यूट की लंबाई, देख लो। दीवार पार करने वाला अलग लिखेंगे, उसको छोड़ दो। तो यहाँ कितना है 1 मीटर है, पूरा 1 मीटर ये गए और 1 मीटर ये भी है क्योंकि 2 मीटर है, तो 1 1 2 मतलब 1 यहाँ 1 यहाँ, तो लिखेंगे 1 + 1 मीटर बराबर 2 मीटर, हो गया। तो हो गया, यहाँ पे छत पे नहीं गया तो इसका छत मत लिखो, आ जाओ किसके बाथरूम में, यहाँ लिखोगे तीसरा बाथरूम हेतु दीवार पर 36 कंक्रीट की लंबाई, ठीक। तो देखो 36, ये पूरा 1 मीटर, फिर 1 मीटर इधर, 2 मीटर, फिर 1 मीटर इधर, 1 + 1 + 1, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, कुल मिला के 3 मीटर। किसके लिए हो गया? बाथरूम का हो गया। अब आइए बाथरूम के बाद आते हैं किचन में, तो भाई चौथा लिख लो किचन हेतु दीवार पर 36 कंक्रीट की लंबाई। चलो किचन में आ जाओ। किचन में भाई ये पूरा कितना 3 मीटर, तो पूरा ये 1.5 लेंगे, 1.5 जाएंगे तो 1.5 लिख लो, 1.5 मीटर, और कहीं गए ही नहीं है किचन में, ठीक है। हाँ एक बात और, ये किसके लिए है थोड़ा बताओ, ये किसका अभी बात कर रहे हो? लाइट फैन के लिए है। किसके लिए? लाइट फैन सर्किट हेतु है। पावर सर्किट हम अलग गणना करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे 36 कंक्रीट की लंबाई लाइट फैन सर्किट हेतु ये है, ये क्या लाइट फैन सर्किट है। और फिर पावर सर्किट के हम अलग लिख देंगे। चलिए चौथा, पाँचवा आ जाओ। पाँचवा क्या है भाई? किचन हो गया। अब किचन के बाद आ जाइए, चलो इधर ही चलो, ड्राइंग रूम में चलो। ड्राइंग रूम में, तो ड्राइंग रूम में चलते हैं। ड्राइंग रूम में दीवार पर 36 कंक्रीट
की लंबाई। देख लो ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में क्या है चेक करो भाई। ड्राइंग रूम में पूरा यहाँ कितना है, पूरा 4 मीटर प्लस 2 मीटर ये जाओगे, 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1, ये तो छत वाला है, 4 मीटर प्लस 2 मीटर पर लिख लो बस, 4 मीटर प्लस 1 मीटर, क्योंकि ये वाला ये पूरा भाई डाइनिंग रूम, सॉरी भाई सॉरी ये इसका नहीं है, 4 मीटर इसका नहीं है, ये पूरा क्या है डाइनिंग स्पेस है, ये पूरा क्या है डाइनिंग स्पेस है। इधर केवल कितना है 1 मीटर केवल गए हो, केवल 1 मीटर गए हो, सॉरी भाई 1 मीटर नहीं 2 मीटर गए हो, पूरा सच नहीं सॉरी 1 मीटर, ये पूरा 2 मीटर है तो 1 मीटर इधर गया तो केवल 1 मीटर लिख लो, 1 मीटर हो गया। अब क्या है छत पर है, छत पर क्षैतिज लंबाई, तो आप लिखोगे ड्राइंग रूम हेतु छत पर क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। ड्राइंग रूम हेतु छत पर कंड्यूट की लंबाई, छत पर कंड्यूट लंबाई देखो 1 मीटर 1 मीटर, क्लियर, और कहीं नहीं है, तो मतलब है 1 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 2 मीटर, कंप्लीट। ये हो गया ड्राइंग रूम। आ जाए छठा पॉइंट, ठीक। तो आइए देखते हैं डाइनिंग स्पेस है दीवार पर क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। तो डाइनिंग स्पेस का देखिए, तो डाइनिंग स्पेस में ये देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है और कहीं नहीं है, ये तो भाई पावर सर्किट का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये पूरा 3 मीटर है, तो 1 मीटर दरवाज़ा हो गया और फिर ये बीचों बीच लगा, 1.5 पे लगा तो 0.5 इधर आएंगे, तो 0.5 पे लिखो 0.5 मीटर प्लस, अब देखो 0.5 मीटर ये हो गया और प्लस ये 4 मीटर जाएगा, प्लस 4 मीटर जोड़ लेंगे तो 4.5 मीटर आ गया। ये डाइनिंग रूम का हो गया। अब डाइनिंग रूम का इधर सबको हो गया, आगे आ जाओ बेडरूम 1 में, तो लिखेंगे 7वां बेडरूम, दोनों के एक साथ लिखो, बेडरूम 1 व बेडरूम 2 हेतु दीवार पर क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। देखो दीवार पर, अब दीवार पर ये पूरा कितना है भाई, पूरा गए हो 3 मीटर, 3 मीटर ये हो गया, 1 मीटर हो गया, 3 1 4 मीटर, तो मतलब 3 मीटर प्लस 1 मीटर, ये 2 बार है, 2 रूम है, यही सेम इसमें है 3 मीटर, इधर देखो ये पूरा 3 मीटर 1 मीटर, 3 1 4 मीटर, तो 3 1 4 4 दूना 8 मीटर हो गया, ठीक। ये हो गया बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम। इस प्रकार क्षैतिज लंबाई कुल हो गया। अब कहीं नहीं चाहे तब जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ो, तो टोटल जोड़ते हैं 8 4 12, ये 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 1 16, 1 17, बता था 17, 17 3 21, 21 2 23, 23 1 24, 24 और 8, 24 8 32 होगा। फिर से जोड़ लीजिएगा, गलत सही होगा लिख लीजिएगा, 32 मीटर आए, तब 10% सीजन निकाल दो। नहीं भाई 10% सीजन नहीं, अभी दीवार पार करने हैं, दीवार क्रॉस है तो 8वां लिखो, हाँ दीवार देखते रहना, दीवार उसमें देखते रहो, दीवार क्रॉस हेतु, दीवार क्रॉस हेतु क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई, क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। तो दीवार भाई क्रॉस देखो पहले कितनी भी जगह क्रॉस की हो, देखो एक बार यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 बार क्रॉस की हो, तो यहाँ लिख लो 8 × 0.25, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, तो फिर भाई 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 4 20, मतलब 2 मीटर आ गया। ये कितना आ गया 2 मीटर। गिन लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार क्रॉस किया था, ठीक, ये 2 मीटर आ गया। अब कुल जोड़ लो,
फिर टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा ये 2 है और ये 32 है, 32 और 2 34 मीटर। इसको और इसको जोड़े हैं, 34 मीटर आ गया। अब 10% सीजन निकाल लो, 10% सीजन, 10% सीजन ये 34 का है, 34 इंटू 10/100। तो भाई 1 अंक पे 10 लगा दो तो 3.4 आ गया, 304 मीटर। अब 34 में 3.4 मीटर जोड़ दो। कुल क्षैतिज कंडक्ट की लंबाई, कुल क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई तो कितना, 34 3 37, 37.4 मीटर आ गया कुल क्षैतिज कंडक्ट लंबाई। अब कुल क्षैतिज कंडक्ट के बाद हम निकालेंगे ऊर्ध्व कंडक्ट लंबाई। तो जब ऊर्ध्व कंडक्ट लंबाई होगा तो इसके लिए आप पहले काम करिए, स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे ऊर्ध्व कंडक्ट की लंबाई लाइट फैन सर्किट हेतु, फिर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। रुके रहो भाई, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ क्या है, पूरा ऊर्ध्व और कंडक्ट क्षैतिज दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद तब छीजन निकाला जाता है। इसको अभी मत लिखो, इसको मिटा दो भाई, अभी इसकी साथ मत लो, रुके रहिए। ये कौन था, दीवाल क्रॉस हेड था, दीवाल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप मिटा चुके हैं। एक काम करिएगा, लास्ट में हम जब आएंगे तो बताएंगे ये 10% आप सब मत लिखिएगा, क्योंकि सब जोड़ने के बाद ऊर्ध्व और क्षैतिज जोड़ने के बाद तब 10% सीजन निकाला जाता है। तो आप सब 10% सीजन ही मत निकालिएगा, केवल 32 मीटर ही याद रखे रहो, 32 मीटर याद रहे, केवल 32 मीटर टोटल क्षैतिज कंडक्ट, नहीं 32 और प्लस आपको पता है कि 8 जगह दीवार क्रॉस किया 0.25, तो मतलब ये 2 मीटर, ये तो मतलब कुल मिला के 34 मीटर याद कर रखे रहो, 34 मीटर। सीजन नहीं लेंगे, अब सीजन काट दीजिएगा, सीजन एक साथ लेते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं ऊर्ध्व कंडक्ट की लंबाई निकालते हैं, ऊर्ध्व कंडक्ट की लंबाई। तो चलिए भाई चेक करते रहिएगा, आवाज़ और फिगर सब सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक करते रहो, हाँ चेक करते रहना। तो भाई ऊर्ध्व निकालना है, ऊर्ध्व कंडक्ट की लंबाई लाइट फैन हेड। तो ऊर्ध्व कंडक्ट लंबाई 3 जगह जाता है, देख लो कैसे। ये मान लो हो गया फर्श, ठीक, फर्श के बाद यहाँ पे डीबी है, डीबी के बाद भी क्या है, स्विच बोर्ड है। ठीक, स्विच बोर्ड के बाद क्या है, क्षैतिज लंबाई है, क्षैतिज वायरिंग है, क्षैतिज वायरिंग के बाद क्या है, छत है। ये बातें हो गई। तो डीबी होता है 1.5 मीटर ऊंचाई पर, एसबी होता है 1.25 मीटर ऊंचाई पर। ठीक, फिर इनकी दूरी बताना, इनकी दूरी में क्षैतिज वायरिंग क्या होता है 3.5 मीटर पर। फिर ये तो होता है पूरा छत कितना है 4 मीटर, पूरा छत होता है 4 मीटर। तो भाई 3.5 से निकालेंगे तो भाई ये बचेगा, आपको पता है 0.4 में से 305 निकाले 0.5 मीटर। अब देखो ऊर्ध्व कितनी जगह जाएंगे। पहला क्या है, डीबी से क्षैतिज वायरिंग तक, दूसरा है सभी स्विच बोर्ड से वायरिंग तक, फिर छत से क्षैतिज वायरिंग से छत तक, ये 3 दूरी लेना है। तो पहले हम बात करेंगे, हाँ देखो 3.5 में से 1.5 घटाओगे तो डीबी से क्षैतिज वायरिंग जाएंगे कितना, 2 मीटर। ठीक, तो फिर उसके बाद आप ये चेक कर लीजिए, एसबी से 1.25 305 में से घटाओगे तो 2.25 मीटर बचेगा। ठीक, यह हो गया क्लियर। तो 3 दूरी जाना है, डीबी से क्षैतिज वायरिंग, सभी स्विच से क्षैतिज वायरिंग, फिर क्षैतिज वायरिंग से छत तक। तो पहला हम बात करेंगे, ये बी मान लो, पहला बात करेंगे डीबी से क्षैतिज वायरिंग तक, डीबी से क्षैतिज वायरिंग तक ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई देख लो कितना है, केवल एक ही डीबी है, केवल एक ही डीबी है लाइट फैन का, तो केवल 2 मीटर, तो आप लिखोगे 2 मीटर। अब आ जाइए दूसरा लिखोगे सभी स्विच बोर्ड से एसबी से, सभी एसबी से क्षैतिज
वायरिंग तक ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई। देख लो स्विच बोर्ड कितने हैं, गिन लो। 8 हैं, पूरे 8 हैं, गिन लो। ये देख लो 8 तक गया है, तो 8 है, तो 8 इंटू कितना जाओगे 2.25, 2.25 मीटर गुणा करो। 8 पंजे 40, 8 दिन 16 4 20, 2 है 8 दिन 16, 16 2 18, 8 पंजे 40, 8 दिन 16 4 20, 8 दिन 16, 16 2 18, 18 मीटर आएगा, 18 मीटर। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा है क्षैतिज वायरिंग से छत तक, क्षैतिज वायरिंग से छत तक ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई कितना है भाई? क्षैतिज वायरिंग से छत से। अब क्षैतिज वायरिंग कितनी बार, जितनी बार छत पे चढ़ेंगे जितनी बार उतरेंगे, गिन लो। जितना फाइन होगा, एक बार यहाँ चढ़ोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ चढ़े, 5 यहाँ उतरे, 6 बार, 6 बार होगा। और कितनी जाओगे दूरी? 0.5, 6 पंजे 30, मतलब आ गया 3 मीटर। ठीक, अब कुल ऊर्ध्व जोड़ लीजिए। टोटल ऊर्ध्व कितना हो जाएगा, देख लो। 18 3 21, 21 2 23, 23 मीटर टोटल ऊर्ध्व होगा। ठीक, टोटल ऊर्ध्व 23 मीटर, टोटल ऊर्ध्व 23 मीटर। और टोटल क्षैतिज देख लो, टोटल नहीं, सीधा सीधा यहाँ निकाल लो। कुल 25, देखिए पहले सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे जब ऐसा हम नियम ज्ञात करेंगे तो एक ही माप की कंड्यूट लेंगे। 25 लो चाहे 31 लो, अगर 2 से ज़्यादा परिपथ, 2 परिपथ तक है, 3 परिपथ तक, तो 25 से कंड्यूट माप लो। अगर 2 से 3 से ज़्यादा परिपथ है तो 31.5 कंड्यूट लेना। तो यहाँ आप लिखेंगे, इसलिए 25 2 ही परिपथ है, 25 mm माप कंड्यूट, माप के कंड्यूट की कुल लंबाई। तो ऊर्ध्व प्लस क्षैतिज, तो ऊर्ध्व आया है 23, क्षैतिज भाई वहाँ 34 था। सीजन अभी नहीं निकालेंगे, आप सब सीजन काट दीजिएगा। तो जोड़ लो, 4 3 7, 3 2 5, 57 मीटर आ गया। अब यहाँ छीजन लिखाओ, 10% छीजन आ जाएगा 57 का 10%। तो इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5.7, 5.7 उसमें जोड़ दो। कुल कंड्यूट की लंबाई। ठीक, यह हो जाएगा 57 में 5 जोड़ दो, 62.7, सॉरी 62.5, 62.7 मीटर कुल कंड्यूट आ गया। अब कंड्यूट कुल आ जाएगा, तो कंड्यूट जब जितना आएगा उसी में हम 3 का गुणा करेंगे तो केबल की लंबाई है। क्यों? क्योंकि भाई लाइट फैन सर्किट में ये देखा गया है कि चूँकि 3 तार है, 3 गुना क्यों रह बता रहे हैं, क्योंकि जो फेज की वायर की लंबाई होती है वो न्यूट्रल वायर की जैसे 2 गुनी होती है। न्यूट्रल वायर अगर 2 मीटर है तो फेज वायर होगा 4 मीटर। तो अर्थात 2 गुना है फेज वाला, तो 1 गुना यह है, तो इसलिए 3 गुना करके लेते हैं। तो इसमें हम 3 की गुणा करेंगे, लिखेंगे 1.5 mm वाला वही केबल की लंबाई, 1.5 mm स्क्वायर माप की PVC एल्युमिनियम चालक की लंबाई। तो भाई बताया गया इसका 3 गुना, 3 गुणे, क्यों 3 गुना? क्योंकि न्यूट्रल का 3 गुना होता है फेज 2 गुना हो गया, 1 गुना न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो 62.7 गुणा कर दो तो आ जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, फिर 3 6 18, तो आ गया 188.1 मीटर। ये आ गया एल्युमिनियम चालक की लंबाई 1.5 वाला। अब निकालना है पावर सर्किट का, तो एक बार आप सब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं पावर सर्किट का। हो गया? ठीक, तो आइए चलते हैं, मिटाएं इसको। ये था भाई, किसके लिए था?
लाइट फैन हेतु था। अब हमको क्या करना है, पावर सर्किट हेतु जाना है। तो पावर सर्किट का आगे देखते हैं, पावर सर्किट का देख लो। तो चलिए पावर सर्किट का देखते हैं, ध्यान सुनो। तो लिखेंगे बी, लिख लो, चलो बी लिखो, चाहे जो भी लिखो, कुछ भी लिखो, चलो हेडिंग डाल लो। पावर सर्किट हेतु, पावर सर्किट हेतु कंड्यूट की लंबाई, पावर सर्किट हेतु कंड्यूट की लंबाई, ठीक। तो इसमें भी क्षैतिज और ऊर्ध्व होगा, इसमें भी क्या होगा, क्षैतिज। तो यहाँ पे सर्किट 1 का लेंगे अलग, सर्किट 2 का ले लेंगे, सर्किट 3 का लेंगे। पहले लिखेंगे सर्किट 1 हेतु, सर्किट पावर सर्किट 1 हेतु, पी का मतलब PCKT 1 हेतु, हेतु। तो पहले लिखिए क्षैतिज, क्षैतिज कंड्यूट कहाँ पर, दीवार पर। छत, यहाँ तो भाई छत पे जाएगा नहीं, वही होगा क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। देख लो पावर सर्किट का क्षैतिज कंड्यूट पूरा 4 मीटर, पूरा 4 मीटर, बस 4 मीटर तो दीवार क्रॉस किया है, क्रॉस किया क्षैतिज, ठीक। ये पावर सर्किट 1 के लिए। अब इसी प्रकार पावर सर्किट 2 का लिख लो, पावर सर्किट तो ऊर्ध्व, इसका ऊर्ध्व भी लिख लो, ऊर्ध्व कंड्यूट। तो ऊर्ध्व कंड्यूट कितनी बार जाएगा, जितनी बार हम नीचे आएंगे। तो ऊर्ध्व कंड्यूट के लिए लिख दे रहे हैं, रुके रहो भाई। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब केवल पावर सॉकेट दिखा, पावर सॉकेट 2 मीटर, 2 प्रकार की ऊंचाई पर लगी है। तो मान लीजिए यह हो गया फर्श, ठीक। ये क्या है, फर्श। यहाँ पे मान लो पावर सॉकेट है 1.3 मीटर पे, ये लगा है आपका सभी जगह। बेडरूम 2, 1 बेडरूम 2, डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग रूम, किचन, सब जगह 1.3 पे लगा है। बाथरूम में केवल 2 मीटर पे लगा है। तो पावर सर्किट यहाँ बता दो, बाथरूम, बाथरूम के लिए, बाथरूम लगा है 2 मीटर पे। इसके ऊपर है क्षैतिज वायरिंग, क्षैतिज वायरिंग, ठीक। अब देखो इसको यहाँ नीचे तो यहाँ, फिर क्षैतिज वायरिंग कितना है, इसके ऊपर होता है छत, छत पे तो जाना नहीं है। तो यह भाई 3.5 मीटर, क्षैतिज वायरिंग कितनी होती है फर्श ऊँचाई, 3.5 मीटर, यह होता है 3.5 मीटर है। अब क्या करना, 305 में 1.3 घटा दो, 3.5 में से 1.3 घटा दो, तो भैया आ जाएगा 5 में 3 गया 2, 3 से गया 2, 2.2 मीटर, अर्थात यहाँ पे 2.2 मीटर उतरेंगे, ठीक। और फिर बाथरूम में क्या है, 2 मीटर घटाओ, 3.5 में से 2 मीटर घटाओगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 मीटर बचेगा। ये बातें हो गई, ठीक। अब देखो कहाँ कहाँ 1.3 पे है, कितनी जगह, 1 2, ठीक, 2 के बाद 3 4 4 1 5 जगह है। आप क्या हो 1.3 पे लगा है, 5 जगह लगा है 103 पे। तब लिखेंगे भाई यहाँ पे ऊर्ध्व कंड्यूट, ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई, ठीक। ऊर्ध्व कंड्यूट लंबाई किसमें है, ये सब जितने हैं 5 गुणे 2.2 मीटर, ताकि 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 मीटर, 11 मीटर लगेगा। अब आ जाइए, ये है किसके लिए, आप चूँकि ये कई माप था, बेडरूम 1, बेडरूम 2, डाइनिंग स्पेस, ड्राइंग रूम, किचन के लिए था। बाथरूम अकेले 2 मीटर पे है, तो बाथरूम में लिख लो, बाथरूम है, ठीक है। अब भाई देखिए इसमें जबकि हम सर्किट 1 लिखे हैं, सर्किट 1 मत लिखिए आप, सर्किट चलो अच्छे क्या करते हैं, अगर सर्किट 1 लिखे तो सर्किट 1 कर दो लिखे, तो ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा। आप केवल एक काम करें, चलो अच्छा सर्किट 1 का ही लिखो भाई, ये पूरे का आ गया, यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो सर्किट 1 का कहाँ है ऊर्ध्व है, देख लो, सर्किट 1 का ऊर्ध्व, सर्किट 1 के लिए यही है, 2 जगह है सर्किट 1, तो 2 जगह है तो 2 का गुणा करो, 2 का गुणा 2.25 में, 2.2 में, तो आए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.4 मीटर, तो ये हो गया। ये है सर्किट 1 हेतु। अब दूसरा हम लिखेंगे पावर सर्किट 2 हेतु, ठीक, पावर सर्किट 2 हेतु। तो पहले लिखोगे क्षैतिज कंड्यूट,
जैसे उसका लिखे हो, क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। ठीक है, अब आ जाओ क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 2 इधर गया है, ये पूरा 4 मीटर लगभग, ये पूरा गया, पूरी दीवार गया, 10 मीटर पूरा गया है, 10 मीटर। फिर ये पूरा यहाँ गया है, पूरा यहाँ से वहाँ तक ले लो, 3 2 5, 10 मीटर और एक 6, 3 1 4, 4 3 7, देखो 3 2 5 एक 6, 3 2 5 एक 6 और 2 6, ये 6 सॉरी भाई, 1 2 1 3 3 3 6, 6 मीटर गया है, 6 मीटर और प्लस इधर देख लो, इधर 1 मीटर गया है। तो पहले आप जोड़ लीजिए, पहले ये कितना गया है, 10 गया है, 10 मीटर प्लस 1 मीटर, 1 नहीं पूरा जोड़ लो, 1 2 1 3 3 3 6 मीटर, ठीक, प्लस अब यहाँ देखो 1 मीटर आया है, यहाँ क्या आया, 1 मीटर आया है। ठीक, अब आइए देखिए 10 6 16, 16 1 17, आ गया 17 मीटर क्षैतिज कंड्यूट। अब लिख लो ऊर्ध्व कंड्यूट, ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई। तो यहाँ भी दो ही कंड्यूट है, यहाँ भी 2 ही कंड्यूट है, देख लो, एक 5 है एक 6 है, 2 है तो 2 बार हम क्षैतिज वायरिंग पे जाएंगे, 2 गुणे 2.2, 13 भी आ जाएगा 4.4 मीटर। अब सर्किट 3 के लिए आ जाओ, पावर सर्किट। ठीक है, पावर सर्किट 3 हेत। ठीक, अब लिखेंगे क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई, क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई। पावर सर्किट 3 इधर आया है, देख लो 3 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, 3 मीटर 1 मीटर 2 मीटर और फिर ये गया है 4 मीटर, फिर 4 मीटर हो गया, जोड़ लो तो हो जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10 मीटर। अब आते हैं ऊर्ध्व कंड्यूट, ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई देख लो इधर, ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई, ऊर्ध्व कंड्यूट 2 ही है, एक ये है एक है, 2 ही है, 2.2 जाएंगे, 2 गुणे 2.2 मीटर हो गया। अब देखिए एक बात और, डीबी का भी नहीं दिखाया है, तो डीबी से भी उठते हैं, तो भाई आपको पता है कि जो डीबी है 1.5 मीटर पे है, तो इसका भी जाएंगे, तो इसका आपको पता है 3.5 से 1.5 जाएंगे तो 2 मीटर बचेगा, कितना बचेगा 2 मीटर। तो आप बता देंगे कि पावर डीबी, चौथा लिख लो पावर सर्किट न सॉरी ऐसे लिखो, डीबीपी से क्षैतिज, डीबीपी से क्षैतिज वायरिंग, वही सब में है, क्षैतिज वायरिंग तक कंड्यूट की लंबाई, कंड्यूट की लंबाई सबका जैसे लिखे थे, तो भाई कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर। अब आ जाओ दीवार क्रॉस करने हेतु, दीवार क्रॉसिंग हेतु कितनी बार दीवार क्रॉस करें, 5वां पॉइंट, दीवार क्रॉस हेतु क्षैतिज कंड्यूट की लंबाई, दीवार क्रॉस करते हैं तो दीवार क्रॉस हेतु कंड्यूट की लंबाई सीधा लिखो, कंड्यूट की लंबाई। कहाँ दीवार क्रॉस की है थोड़ा सा चेक कर लो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, एक बार यहाँ, 3 बार, 3 3 3 3 3, इधर नहीं है, इधर देखो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 बार, 6 बार दीवार क्रॉस की हो, और दीवार की मोटाई होती है 0.25 मीटर। तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक, फिर आ जाएगा 12 3 15 हो गया, मतलब 15 मीटर आ गया, 15 मीटर पूरा कर लीजिएगा भाई। तो ये 15 मीटर आ गया, तो जितनी कंड्यूट थी सब है, अब सब जोड़ लो, कुल ऊर्ध्व कंड्यूट की लंबाई। एक बात और आप सब लोग सोचेंगे कि यहाँ से छत पे गए हैं फिर छत से उतरे हैं, तो 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ, ये अलग से आप लिख दो। अलग से लिखने का मतलब ये लिखोगे क्षैतिज वायरिंग से छत तक कितना जाओगे, 0.5 मीटर जाओगे, तो ये तो भाई होता है पूरा कितना, ये होता है 4 मीटर,
क्षैतिज वायरिंग से छत तक जाओगे, पॉइंट यहाँ छत पे गए हो, फिर छत से नीचे उतरे हो, तो ये लिख लो क्षैतिज वायरिंग से छत तक कंडक्टिव पाइप की लंबाई। छठवां लिख लो क्षैतिज वायरिंग से छत तक ऊर्ध्व कंडक्ट लंबाई, ऊर्ध्व कंडक्ट की लंबाई बराबर दो, एक बार गए हो एक बार उतरे हो, 0.5 2 बार है तो 2 गुणे 0.5 मतलब आ गया 1 मीटर। अब कुल जोड़ लो, टोटल कर लो। ये दिख रहा है ना भाई, कैमरा मैन दिख रहा है ना, टोटल कर लो। टोटल करेंगे 1 मीटर, 15 1 16 मीटर, 16 2 18 मीटर, 16 2 18 मीटर, और इसको गुणा कर दो यार, ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 18 4 22 मीटर, 22 10 32 मीटर, 32 4 36 मीटर, 36 और 10 47, 47 और 7 54, 54 मीटर, 54 और 4 58 मीटर, 58 4 52 मीटर, 52 मीटर। अब देखो इसको जोड़ो, 3 बार है, 4 3 12, 54 हुआ है, 54 1 55, 55.2 मीटर। आप सब जोड़ लीजिएगा, 55.2 मीटर होगा। देखिए भैया मिस्टेक हो गया, ये देखिए 1 मीटर 15 में, 15 1 16 मीटर, 16 2 18 मीटर, 18 4 22 मीटर, 22 10 32 मीटर, 32 और 4 36 मीटर, 36 और 17 36 10 47, 47 और 7 54, 54 और 4 58, 58 4 62 मीटर हुआ। और 1.44 3 बार है, 1 2 3 3 बार है, तो जब 3 बार है तो 4 3 12 62 63.2 मीटर। ये आप सब लोग जोड़ लीजिएगा भाई, अब इतनी गर्मी पड़ रही है, अब जोड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है, सही जोड़ लेगा, टोटल आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम ऊर्ध्व लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊर्ध्व लंबाई। इसको मिटाएं तो इसका छीजन निकालेंगे, छीजन। तो चलिए छीजन निकालते हैं, तो लिखेंगे छीजन। दस प्रतिशत छीजन, ये 63 का 63.2 गुणे 10/100, ये कट गया तो क्या होगा, एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, 10 पर छीजन तो 6.32 आ जाएगा। तो जोड़ लो कुल ऊर्ध्व कंडक्ट। अब यहाँ जो ऊर्ध्व कंडक्ट अभी 25 mm का ही रहेगा, 25 mm माप का कुल ऊर्ध्व कंडक्ट। तो भाई 2 3 2 5 6 3 9 6 इतना मीटर, लगभग मान लीजिए ये 70 मीटर आ गया, ठीक। अब क्या करना है, केबल की लंबाई। यहाँ देखिए, यहाँ न्यूट्रल वायर और फेज वायर की लंबाई सेम होती है, क्या कि यहाँ पर लूपिंग ज़्यादा नहीं थी, सेम होती है। तो यहाँ मतलब 2 तार है, फेज और न्यूट्रल, तो 2 गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 2.5 mm जो केबल यूज़ करते हैं, 2.5 mm स्क्वायर PVC केबल की लंबाई बराबर 70 गुणे 2, 70 दूना 140 मीटर। इस प्रकार हमने देखा कि बिना सिंगल लाइन डायग्राम द्वारा बनाए बिना हमने कंडक्ट की लंबाई निकाला। तो वहाँ क्षैतिज का जितना आया है और ऊर्ध्व का जितना आया है, ये टोटल ऊर्ध्व का है, टोटल ऊर्ध्व का जिसे कंडक्ट का लंबाई है। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों का जोड़ दीजिएगा, 25 अलग अलग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 मीटर इस प्रकार हमको केबल आ गया, कंडक्ट लंबाई आ गया। अब अगला हमारा स्टेप है भाई सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। अब चूंकि हम सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन एक बार बता चुके हैं, फिर भी मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। अब आप सब ये सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद नहीं समझ आ रहा, अगर सामग्री का आगरण मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं सामग्री का आगरण मूल्यांकन करा दूँगा। तो यहाँ अब भाई आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुके रहिए, मिटा दें तब स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी कहीं 4 तार, कहीं 5 तार, कहीं 6 तार जाता है, तो जबकि आप 2 गुना ही क्यों कर रहे हैं, तो तार कम हो रहा है। भाई ये जो माप है लंबाई, ये लगभग निकाला जा रहा है, लगभग, उसके बराबर नहीं। अगर सही एग्जैक्ट माप निकालना है तो आप सिंगल लाइन डायग्राम से निकालते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऐसा कर देंगे, एग्जैक्ट निकाला गया है, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शक्ति परिपथ के कंडक्ट के लिए कंडक्ट में 2 का गुणा कर देंगे, कंडक्ट केबल लंबाई आएगा, और लाइट फाइन में हम 3 का गुणा करते हैं, ठीक। ऑल राइट, तो चलिए अब आते हैं सामग्री का आगरण मूल्यांकन। सामग्री का आगरण मूल्यांकन का आप सारी जानते हो टेबल, पहले क्रम संख्या, सामग्री का नाम और विवरण, फिर उसके बाद क्या होगा, मात्रा इकाई आवश्यक मात्रा में, फिर उसके बाद दर मूल्य। यहाँ दर मूल्य नहीं है, तो आपको बताया गया पहले एमएसबी से शुरू करो। कितने एमएसबी है, तो एमएसबी बताओगे 2 एमएसबी है, एक लाइट फैन का, एक पावर सर्किट का, फिर 2 डीबी का लिखोगे, 2 डीबी हो गया। अब लाइट फैन सर्किट के लिए कंडक्ट की लंबाई लिखो। कंडक्ट कैसे दीवार टिकाओगे, कंडक्ट की पहले लिख लो लंबाई 25 mm का, तो 25 mm का जब ले लोगे तब यह हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे उसका सामग्री लिखा गया है, तो सबका सामग्री ऐसे लिखते चले जाओ, सबका सामग्री ऐसे जैसे पूछने का लिखा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पूछिएगा। अब ये मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, स्विच ऑफ होने वाला है, तो आप सब कमेंट करिएगा। अगर सामग्री नहीं लिख रहे हैं तो मैं सामग्री का नाम बताऊंगा। तो ये इस चैनल को जितना जितना हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।